गीत हुई सबसे पराई। गीत की शादी के दिन ही नयनतारा हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि वो छत से नीचे गिर गई होती है जब वो गीत को मारने की कोशिश कर रही थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें कब होश आएगा कुछ भी पता नहीं है। वहीं गीत नयनतारा के भाई अर्जुन से कहती है कि तुम कभी भी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अर्जुन भी मन ही मन ये सोच रहा होता है कि मैं इन सब का बदला लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मान और गीत दोनों ने मिलकर उसकी बहन की जान लेने की कोशिश की है और उसे छत से धक्का दिया है। वहीं उसके बाद सब लोग घर पे आ जाते हैं और दादी से गीत कहती है कि दादी जी, अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं, कोई क्या कहेगा कि नयनतारा हॉस्पिटल में है और हम लोग यहाँ पर शादी रचा रहे हैं। तो दादी जी कहती हैं कि जो नयनतारा चाहती थी आप लोग वही करना चाहते हैं। नयनतारा यही तो चाहती थी कि आप शादी ना करें और आप उसकी वजह से ये शादी अपनी मर्जी से ही पोस्टपोन कर रहे हैं। और आप बताइए वो शादी के दिन क्या करने के लिए आई थी? शादी के दिन इसलिए तो आई थी कि आपकी जान ले सके और ये शादी रोक सके। तो अब तो आप उसकी इच्छा ऐसे ही पूरी कर रहे हैं। तो मान कहता है कि हाँ गीत, दादी ठीक कह रही हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए और वैसे भी हमारी वजह से नयनतारा को कुछ नहीं हुआ है, नयनतारा अपनी किस्मत की वजह से उसको ऐसा हुआ है। तो गीत कहती है कि हाँ ये तो ठीक बात है। उसके बाद से अब सब लोग जोर शोर से तैयारी में लग जाते हैं शादी की और सारे लड़के पार्लर जा रहे होते हैं जहाँ पर लड़कियों का भी पार्लर होता है। लेकिन तभी एनी मन ही मन सोचती है दूसरे पार्लर जाने के लिए कि वहाँ से वो हॉस्पिटल पास पड़ेगा जहाँ पर अर्जुन है और नयनतारा है, तो मैं अर्जुन से भी मिल लूंगी। इसीलिए वो दूसरे पार्लर में गीत को लेकर जाने के लिए मान से कहती है। तो दादी जी भी कह देती हैं कि हाँ ठीक है। तभी मान कहता है कि दादी जी आपने हाँ क्यों किया दूसरे पार्लर में जाने के लिए, मैं उस पार्लर में होता तो उसकी देखरेख भी करता रहता। तो दादी जी कहती हैं कि अगर वो आपके साथ जाती ना तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसीलिए शायद वो दूसरे पार्लर में जाने की बात कर रही थी। तो मान कहता है कि ठीक है, लेकिन वो गीत की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं पार्लर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर बुला लेता हूँ। और वो पार्लर नहीं जाता है। तभी और जब वो फ़ोन करने के लिए जाता है तो देखता है कि गीत यहीं पर है। तो वो गीत से कहता है कि गीत तुम पार्लर नहीं गई? तो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ बस अभी। और वो कहती है कि आप नहीं गए? तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तभी गीत देखती है कि मान की आंखों में तो ऐसी चिंता भरी हुई है। तो कहती है कि मान आप मेरी चिंता क्यों करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप अपने बारे में भी सोचा करिए, आप तो केवल मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो मान कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और मैं तुम्हारी केयर कैसे ना करूं। तो गीत कहती है कि नहीं अब आपको अपने बारे में भी सोचना होगा। तो मान कहता है ठीक है कोशिश करूंगा। वहीं गीत तो चली जाती है पार्लर और यहाँ पर तैयार भी हो जाती है। लेकिन तभी पिंकी और सासा कहने लगते हैं कि हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है और वो फिर घर पे चले आते हैं शॉपिंग करने के बाद और एनी को कह देते हैं कि तुम लेते आना। लेकिन एनी पहुंच जाती है हॉस्पिटल अर्जुन से मिलने के लिए। वहीं सारे रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि शाम हो चुकी होती है और एनी हॉस्पिटल में फंस जाती है और गीत पार्लर में और इधर सब लोग घर पे होते हैं। वहीं मान कहता है कि 5 बज गए अभी तक गीत नहीं आई। तभी इधर पार्लर वाली कहती है कि मेरी सहेलियां कहाँ हैं? तो वो कहती है कि सब लोग तो चले गए, आपको ले जाने के लिए कोई नहीं है और मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप जाएंगी कैसे, सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। इधर तभी मान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो एनी को फ़ोन करता है। तो एनी बहाना बना देती है और कहती है कि मैं तो मार्केट में हूँ और वो तो हॉस्पिटल में होती है। तभी अर्जुन अब समझ जाता है क्योंकि उसकी आवाज़ सुन लेता है और वो जानबूझकर एनी से कहता है कि एनी तुम यहीं पर मेरे पास रहो, मुझे बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। और मन ही मन सोचता है कि अब ना ही एनी गीत के पास जाएगी और ना ही उसकी कोई हेल्प करेगी और अब मेरी शुरुआत यहीं से होती है, बदले का इंतकाम यहीं से शुरू होता है। और वही दूसरी तरफ अब मान बहुत ज़्यादा घबराया होता है और गीत उसे फ़ोन करती है किसी के फ़ोन पर और कहती है कि मान मैं यहाँ पर अकेली फंस गई हूँ, मैं कैसे आऊँ, मैं टाइम से नहीं आ पाऊँगी। बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो मान कहता है कि गीत मैं जल्दी ही आ रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी रो मत और परेशान मत हो, अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।